बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सनम जावेद जी मरीम नवाज़ साहिबा को एक ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ देने जा रही है, लेकिन कुछ रुकावट है और ये सरप्राइज़ मुमकिन हो पाएगा क्योंकि उनके वालिद ने कुछ रिज़र्वेशन शो किए हैं। और ये क्यों कर मुमकिन हुआ, ये इजाज़त कैसे मिली सनम जावेद साहिबा को इस जुर्रत की। और ये नोटिंग क्या निगरान जो सॉरी अब नए जो चेयरमैन पीटीआई उन्होंने दी है या बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने दी है। इसकी कुछ डिटेल्स मेरे पास आई हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। आज फिर सुप्रीम कोर्ट को इंतखाबात में के ख़िलाफ़ किसी साजिश का इंदिया मिला है और उसकी कुछ रिक्वेस्ट है जो उनकी तरफ से आई है, वो भी आपको बतानी है। फवाद चौधरी साहब इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सरप्राइज़ देने टूर रहे हैं, बल्कि पूरे इलेक्शन कमीशन को सरप्राइज़ देने की पूरी ख्वाहिश रखते हैं। और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के हवाले से वाले इक़्तिदार से बड़ी तगड़ी खबरें आ रही हैं, क्योंकि 22 दिसंबर मैंने आपको बताया था ना, 22 दिसंबर से पहले बहुत कुछ होना है। तो चीज़ें हैं, मैं एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले सर, अगर सिस्टम पूरा एक तरफ हो ना, और फिर बहुत से मामलात आसान भी हो जाते हैं। ताकत के ज़रिए भी, ज़ोर के ज़रिए भी, धौंस के ज़रिए भी, ये तो हमने देख लिया। और जब सिस्टम अगेंस्ट हो जाए तो फिर कोई एक इदारा कुछ भी नहीं कर सकता, मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन आज फिर भी इंतखाबात में किसी किस्म की ताख़ीर कबूल नहीं की जाएगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने आज फिर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में इंश्योर किया है। लेकिन आपको याद होगा जब साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ये कहते थे, स्पेशली पंजाब में जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई, उनके इंतखाबात के हवाले से कहते थे, तो पूरे पूरे असम्बली के सेशन होते थे, आपको याद होगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी उनके ख़िलाफ़, आपको याद होगा कि पूरा पूरा प्राइम टाइम लगता था उनके लिए। तो वाकई सिर्फ एक इदारा नहीं है ना, बाकी सिस्टम उनके साथ नहीं था। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की इंतखाबात कराने की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मगर हाँ, अब ये बात पूरी हो जाएगी कि पूरा सिस्टम एक तरफ है, तमाम इदारे एक पेज पर हैं, रियासत एक पेज पर है, तो ये सब हो जाएगा। तो बलूचिस्तान में हल्का बंदियों वाला ये मामला था, जिसका कल एक सडन फैसला तो उन्होंने दे दिया था, आज उसकी समाअत थी फर्दर। उन्होंने कहा हल्का बंदियों का मामला हमने सिर्फ मुअत्तल किया है, हमने मना नहीं किया, ख़त्म नहीं किया, मगर इसको आम इंतखाबात के बाद सुनेंगे, क्योंकि ये इंतखाबात की राह में रुकावट के हायल होगा, ताकि किसी किस्म का इलेक्शन के ऊपर असर ना पड़े। और वो कहते हैं शेड्यूल के बाद जैसे ही इलेक्शन कमीशन शेड्यूल दे देता है तो हर चीज़ साकित हो जाती है। अच्छा, कहना उनका बिल्कुल दुरुस्त है, और उस चीज़ें नहीं चली। अब उस हल्का बंदी का क्या फ़ायदा जो बाद में होगी, फिर 5 साल बाद देखेंगे, तभी है, 5 साल का टाइम मिल गया। लेकिन बहरहाल ये उन्होंने कह दिया। तो गलतियाँ सिस्टम की हैं, किसी को टांगा नहीं जा रहा, किसी को निशान इबरत नहीं बनाया जा रहा। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, ये तमाम चीज़ें इलेक्शन के शेड्यूल से पहले अनाउंस भी करना, उसके ऊपर रिजर्वेशंस को भी दूर करना। मुल्क भर की हाई कोर्ट्स इसके ऊपर स्टे दे रही हैं, कलअदम करार दे रही हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन की कमज़ोरी, लेकिन उनको कोई तंबी नहीं कर रहा। मैंने बोला ना, जब सिस्टम एक तरफ हो तो फिर ऐसा ही होता है। आज फिर जेल में इलेक्शन कमीशन, तौहीन इलेक्शन कमीशन की फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, और वो आयद नहीं हुई। और क्योंकि वजह ये है कि बहुत सी वजूहत ऐसी है जिसमें अब 27 दिसंबर की उन्होंने तारीख तो दे दी इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने ओपन ट्रायल की सदा की है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से ओपन ट्रायल किया जाए, तो साफ़ियों को भी पता चले ना, दुनिया को पता चले हमारे साथ क्या हो रहा है। उन्होंने कहा हमें अभी तक केस से मुतल्लिक कोई कॉपी नहीं फराहम की गई, तो हमें कैसे पता चलेगा हमने क्या जवाब देना है, क्या नहीं, क्या नहीं। ना ही कोई दस्तावेजात अंदर आने दी जा रही हैं। शैब शाहीन जो हैं वकील, उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने कहा हमें पूरी फाइलें लेकर अडयाला जेल में अंदर ही नहीं जाने दिया गया। आधे घंटे तक हमारी फाइलें चेक होती रहीं और पूरी फाइलें भी अंदर जाने दी, हम आधे घंटे तक खड़े रहे। यही बात फवाद चौधरी साहब भी कर रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें होल्ड करके रखी गई है, और 3-3 महीने हो गए हैं, अभी तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। इससे आयद होंगी तो आगे जाएंगे ना, ये रोक के रखने की होती है ना, कि इससे अपर कोर्ट में ना चल जाए। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, फिर इस्लामाबाद के बाद डिविजनल बेंच है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, ना जाया जा सके। ये सारे मामला इसलिए चल रहे होते हैं। हाँ, साइफर केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, वो भी आयद नहीं हुई, उसकी भी डेट पड़ गई थी। सनम जावेद साहिबा, आपको पता है 9.5 मई के वजह से वो केस में अंदर है। और पहले भी वो मरीम नवाज़ साहब से साहिबा से मुतल्लिक बहुत बोलती थी, बल्कि बड़ा ब्लंट बोलती थी।
और सनम जावेद साहबा के वालिद ने अनाउंस किया ये बात कि सनम जावेद मरीम नवाज़ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना चाहती है तेरी PP 150 से। सनम जावेद मरीम नवाज़ साहबा के बाद इससे पहले भी वो काफ़ी एलिगेशंस लगा चुकी हैं कि मुझे मरीम नवाज़ साहबा की वजह से, उनके वालिद के थ्रू, मरीम नवाज़ साहबा की वजह से ही मुझे जेल में रखा गया है, उन्हीं की ख्वाहिश पर मुझे रखा गया है। इवन इंटेरोगेशन अफसर भी कहता था, बीबी जिससे मुतल्लिक बात करती हो ना उसी के कहने में तुम इधर हो। ये सारी बातें उनके वालिद साहब माजी में कर चुके हैं। तो अब सनम जावेद साहबा के वालिद जो हैं वो ये कह रहे हैं वो PP 150 से मरीम नवाज़ के मुकाबले खड़ा होना चाहती हैं और हमें इस सिलसिले में सनम जावेद से पावर ऑफ अटर्नी लेना ताकि इलेक्शन कमीशन में डॉक्यूमेंट सबमिट कराया जा सके। मगर हमें पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं लेने दिया जा रहा, क्योंकि जब से पता चला कि मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना चाहती हैं तो हमें पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं लेने दिया जा रहा और मकसद सिर्फ यही कि वो कागजात नामजदगी अपनी ड्यू डेट के अंदर जमा ना करा सके। अब सनम जावेद से जेल में, अगर सनम जावेद के कागजात नामजदगी अगर हो गए, पावर ऑफ अटॉर्नी हो गया और सनम जावेद साहबा ने अगर कोई कंपेन जेल से ही चल गई, PTI के तमाम वर्कर चलाएंगे, वो थोड़ी चलाएंगी। तो मैं ये नहीं कहता कि वो जीत जाएंगी या नहीं जीतेंगी, वो नहीं कह रहा मैं, लेकिन हाँ वो एक टफ़ टाइम ज़रूर देगी, क्योंकि अंदर रहने वाला कैंडिडेट और बाहर रहने वाला कैंडिडेट जिसके पास सारे रिसोर्सेज हों, जिसके लिए हालात मुवाफिक हों, जिसकी कंपेन में कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसको जलसा और कॉर्नर मीटिंग में कोई मसला ना हो, जिसके वालिद ख़ुद मुल्क के अंदर मौजूद हों, जो खुद बोर्ड मीटिंग्स बना रहे हों, जो खुद टिकटें तकसीम कर रहे हों, जो अभी तक फील्ड में नहीं उतरे हैं। नून लीग वाहिद जमात है जो अभी तक फील्ड में नहीं उतरी है, वाहिद जमात है, और उसके बावजूद वो तमाम टांके उनके फिट बैठ रहे हों उस जमात में, और एक कैदी खातून पे कि मीडिया कंपेन में या इलेक्शन कंपेन में बहुत फ़र्क होता है। तो बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि हार्ड टाइम तो ज़रूर देंगी। उधर ये भी मालूम है कि एक उम्मीद है कि 22 दिसंबर को साइफ़र का केस है जी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ज़मानत हो सकती है, लेकिन उससे पहले ज़ाहिर बात है हालात मुवाफिक नहीं है कि ये दो अफराद को, शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान साहब को, इनको बाहर लाना है। तो उम्मीद का ये तो इज़हार किया जाता है कि कम से कम शाह महमूद कुरैशी साहब की तो ज़मानत हो सकती थी ना। इसलिए 9 मई के मुकदमान में शाह महमूद कुरैशी साहब की जो अबूरी ज़मानत की बहाली थी ना, वो जो दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी गई कि उनकी अबूरी ज़मानत नहीं हो सकती 9 मई के मामलात में। वो कहा गया उनके वकील ने पैरवी नहीं की, तो वो खारिज कर दी गई है। मतलब अगर 22 दिसंबर को ज़मानत हो जाती है शाह महमूद कुरैशी साहब की साइफ़र केस में, तो 9 मई में शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ़्तारी डाल दी जाएगी, ठीक है, या डल जाएगी। तो इतना तो मुझे अब समझ आ गई है ये कानून किस तरह हरकत कर रहा है। तो बहरहाल यहाँ तो ये पोजीशन इस तरीके से मुझे क्लियर नज़र आ रही है। अंसार अब्बासी साहब ने आज फिर ज़राए कह के बड़ी ज़बरदस्त खबर दी है और मुझे उनके ज़राए पे कोई शक नहीं है कि वो ज़राए फ़ैसला साज हैं, ज़राए मजबूत हैं। ज़राए वो हैं जो अपनी बिसात पे वो जो गोट्स हैं उनको आगे पीछे ढाई चाल, दो चाल, जो भी चाल चलनी है, वो ज़राए उनके वो होते हैं, क्योंकि उनकी खबरें मुझे बेहतर लगती हैं। मुझे अच्छा लगता है कि उनकी खबरों से मुझे कुछ और चीज़ें भी समझने को मिल जाती हैं। तो वो कहते हैं तोशा खाना केस में ना, अंसार अब्बासी साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि तोशा खाना केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ रेफरेंस तैयार हो चुका है। एक तो इलेक्शन कमीशन में था जिसमें इमरान खान साहब नाअहल है, जी हाँ, एक तोशा खाना का रेफरेंस भी है, वो नैब का। उन्होंने कहा नैब ने इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस तैयार कर लिया है और रवां हफ्ते यानी ड्यूरिंग दिस वीक ये रेफरेंस भी दायर कर दिया जाएगा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़। और ये एक स्ट्रॉन्ग केस है, इनमें रसीद वो कह के वो देर से जमा हुई, वो बाद में जमा हुई, वो जाली थी नहीं थी, ये केस उन्होंने अच्छा बनाया हुआ है। अच्छा, अलकादी ट्रस्ट में वैसे ही इमरान खान साहब का रेफरेंस हो चुका है, अब ये तोशा खाना में रेफरेंस हो गया। अब मेरा ख्याल है कुल मिला के टोटल 3 है बन चुके हैं, तो ये रेफरेंस हो चुके हैं। मतलब इलेक्शन कमीशन नाअहल किया, लेकिन यहाँ दूसरा मामला चल रहा है। तो ऐन मुमकिन है ये ख़बरें हैं अवान इक़्तिदार में कि बुशरा बीबी साहबा की, क्योंकि इससे पहले उनको सफाई का मौका दिया गया है, उनकी गिरफ़्तारी हो जाए, क्योंकि मामलात को तंग करना है और मज़ीद तंग करना है, ताकि खेलने वालों को खेलने का मौका मिल सके, उन सियासी जमातों को खेलने का मौका मिल सके जो बड़ी उम्मीद में है। और ये मैं आपको बता दूँ, उम्मीदें टूटनी है। आज एक सरप्राइज़ फैक्टर है, वो मैं आपको शाम में दूंगा कि जो होने जा रहा है, यानी जो बहुत सुकून से बैठे हैं उनका सुकून गारत होने वाला है। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।